कैविटी क्यों हो जाती है? रोज ब्रश करने के बाद भी कैविटी इसलिए हो जाती है क्योंकि अक्सर लोग ब्रश तो कर रहे होते हैं लेकिन वो सही तरीके से ब्रश नहीं कर पाते। कि नमक और कोल से ब्रश करने से दांत स्ट्रांग होता है। नमक और कोल का इस्तेमाल से आपके दांत जो है वो डैमेज होते हैं क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं। दांत निकलवाने से आंखों पर असर पड़ता है। ये सच है या सिर्फ अफवाह? देखिए, आँख का सप्लाई और दाँत की सप्लाई दोनों अलग होती है। इरेज कराने से क्या दांत में कमजोरी आती है? उस दाँत को साफ कराना अच्छी चीज़ होती है, वो आपके हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मसूड़े से खून आना नॉर्मल बात होता है या कोई डेंजर साइन है? बहुत ही खराब चीज़ है। मसूड़ों से अगर खून आ रहा है, दैट मीन्स समझ समझ लीजिए कि आपके मुँह के अंदर बैक्टीरिया है। अगर दाँत बोल रहे होते, तो आपसे ये बात ज़रूर कहते हैं कि आप मेरा ख़्याल रखिए, मैं आपका ख़्याल ज़िंदगी भर रखूँगा। मुस्कान सिर्फ खूबसूरती नहीं होती, अच्छे सेहत की निशानी होती है। और इस अच्छे सेहत के पीछे जिसका नाम है उसे हम दांत कहते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फुरकान अंसारी। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद फुज्जू। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो सिर्फ दांतों का ख्याल ही नहीं रखते हैं, बल्कि लोगों को गलत आदतों से भी बचाते हैं। देवरिया के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर आदिल अहमद। Hello friends, this is Dr. Adil Ahmad. I am working as a dentist at Aisha Dental Clinic and Implant Center in Devariya. सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि दांत हमारी जिंदगी में कितने जरूरी होते हैं। दाँत हमारे ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर दाँत है आपके पास तभी आप अच्छे से चबा पाएँगे और अच्छे से खा पाएँगे और जब आप अच्छे से खा पाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका सेहत जो है वो अच्छा होगा। ये इम्पोर्टेंट है। सर, लोग डेंटिस्ट के पास हुँ। इतना लेट क्यों आते हैं? डेंटिस्ट के पास लोग इतना लेट इसलिए जाते हैं क्योंकि वो जब भी उन्हें दर्द होता है या कोई परेशानी होती है दाँत से रिलेटेड, तो क्या होता है कि मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, दवा ले लेते हैं, उनका दर्द जो है वो रिलीफ़ हो जाता है, बट वो टेम्परेरीली ही रिलीफ़ होता है, परमानेंट रिलीफ़ नहीं होता है और जब वो प्रॉब्लम दोबारा आती है तो बहुत गंभीर रूप से आती है। इसीलिए अक्सर लोग थोड़ा-सा इस चीज़ को दाँत की समस्या को इग्नोर करते दर्द होने का वेट करना हैं। हुँ। गलती है या मजबूरी? देखिए फुरकान जी, दर्द का वेट करना ये बहुत बड़ी गलती है। आप अगर दर्द हो रहा है और आप उसको बर्दाश्त कर रहे हो, समझ लीजिए कि वो किसी गंभीर समस्या के तरफ आने के लिए हो रहा है धीरे-धीरे। जनरली लोग द होता क्या है कि दर्द होता है और वो दवा खा लेते हैं। तो दवा खा लेने से समस्या आपका खत्म तो नहीं हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो दर्द को इग्नोर नहीं करना है। दर्द हो सकता है किसी गंभीर समस्या की तरफ आगे बढ़ रहा हो। सर, रोज ब्रश करने के बाद भी कैविटी क्यों हो जाती है? रोज ब्रश करने के बाद भी कैविटी इसलिए हो जाती है क्योंकि अक्सर लोग ब्रश तो कर रहे होते हैं लेकिन वो सही तरीके से ब्रश नहीं कर पाते हैं। सही तरीके से ब्रश नहीं करने की वजह से जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो आपके दांतों पे चिपके रहते हैं। आप समझ रहे हैं, दांतों पे चिपके रहने से उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप होता है और वो केरीज होता है उसमें। तो बेहतर है कि सबसे बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से ब्रश करने का हैबिट ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रश करने का सही तरीका क्या है आपके हिसाब से? ब्रश करने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप अपने दाँत के जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, आप सभी को एक सही समय दें। अच्छे से ब्रश करें सब पे। हम लोग क्या करते हैं जनरली क्या होता है कि लोग जो होते हैं सुबह-सुबह उठते हैं और वो उनको ऑफ़िस का टेंशन होता है कि मुझे ऑफ़िस जाना है, स्कूल जाना है या फिर जहाँ पे भी जाना है। उस टेंशन की वजह से लोग जल्दी-जल्दी सिर्फ़ अपने आगे के दाँतों को ही ब्रश करते होते हैं। तो इससे वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते बस। लेकिन आपको क्या करना है कि जब जब भी ब्रश करें, आपने दाँत के सभी आगे से लेके पीछे तक सारे एस्पेक्ट्स को ही ब्रश करना है प्रॉपर तरीके से। ये इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा देर तक ब्रश करना है, बहुत कम समय के लिए ब्रश करना है, लेकिन कम समय में ही सारे दाँतों को ब्रश करना होता है और बेहतर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना होता है। दिन में एक बार ब्रश करना काफी होता है या 2 बार करना जरूरी है? देखिए फुरकान जी, दिन में 2 बार ब्रश करना ही चाहिए, 1 बार ब्रश नहीं करना चाहिए। 1 बार सुबह और 1 बार रात में, सोने से जस्ट पहले। जब आप ब्रश कर लेंगे रात में, उसके बाद से आपको कुछ भी नहीं खाना होता है। तो ब्रश 2 बार करना ही सही होता है, 1 बार मॉर्निंग में और 1 बार रात में सोने से पहले। ज्यादा हार्ड ब्रश यूज करना हमारे दांतों को नुकसान करता है? देखिए फुरकान जी, ज़्यादा हार्ड ब्रश यूज़ करना दाँतों पे नुकसान ज़ाहिर-सी बात है करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वो हार्ड होगा, वो आपके दाँतों पे रब करेगा और आपके दाँतों को घिस देगा। तो जितना हो सके सॉफ्ट ब्रिस्टल्स वाले ही ब्रश यूज़ करने चाहिए और मार्केट में यूजुअली आजकल जितनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ही ब्रशेज़ ला रही हैं। बट क्या है कि कुछ लोकल कंपनियाँ हैं जो अभी भी बहुत हार्ड ब्रिस्टल्स वाले ब्रश
निकालते हैं, जिसको करने से लोगों के दांत जो है वो घिसते हैं। तो हमें अवॉइड करना चाहिए हार्ड ब्रिस्टल वाले ब्रशेस। तो सर एक ब्रश को कितने महीने या कितने टाइम तक इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आप जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। आप उसका इस्तेमाल बहुत विगोरसली कर रहे हैं अगर आप, तो समझ लीजिए कि वो ब्रश ज़्यादा दिन तक तो चलेगा नहीं। आप सॉफ्टली जेंटल प्रेशर के साथ अगर आप ब्रश कर रहे हैं और दिन में 2 बार कर रहे हैं, सुबह और रात में, तो आपका ब्रश जो है मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने तक ही चलेगा। 2-3 महीने बाद चेंज कर लेना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो ऐसे फैल जाते हैं। जब वो ब्रिस्टल फैल जाएँगे तो आपको समझना है कि ये चेंज करना है। अगर वो फैल जाएँगे तो आपके दाँत साफ नहीं कर पाएँगे। आप समझ रहे हैं? तो उसको फैलने से पहले ही आप उसको चेंज कर दीजिए ताकि वो आपके दाँतों को अच्छे से साफ कर सकें। सर माउथ वॉश सबके लिए ज़रूरी होता है या सिर्फ मार्केटिंग है? नहीं, माउथ वॉश कुछ लोगों के लिए ज़रूरत होता है। किन लोगों के लिए? जैसे माउथ वॉश डिपेंड करता है कि आपके माउथ की कंडीशन कैसी है। जी। अगर आपके माउथ में बैक्टीरिया है, आपके माउथ में इन्फेक्शन है, गम्स में इन्फेक्शन है, तो उनके लिए अलग माउथ वॉशेज़ आते हैं और अगर सेंसिटिविटी है, तो उसके लिए अलग माउथ वॉशेज़ आते हैं। तो डिपेंड करता है अलग-अलग कंडीशंस के लिए अलग-अलग माउथ वॉशेज़ होते हैं। माउथ वॉश इस्तेमाल कब करते हैं? माउथ वॉश का इस्तेमाल जनरली हम डेंटिस्ट लोग जो है वो तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब जिंजाइवल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग जनरली क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है जिंजाइवल इन्फेक्शन को क्लीन करने के लिए। माउथ वॉश हुँ। जो मुँह की बदबू है उसको दूर करता है? माउथ वॉश मुँह की बदबू को दूर करता है, लेकिन कुछ मार्केट में जो नॉर्मल माउथ वॉशेज़ भी अवेलेबल हैं, जो कि सिर्फ़ फ्लेवर वाले होते हैं और आपके सिर्फ़ माउथ माउथ में खुशबू के लिए होते हैं, आपके माल-ओडोर के चेंज करने के लिए होते हैं। अगर आपको माउथ वॉश अगर हमारे ऑडियंस को सजेस्ट करना हो, तो आप कोई 2 माउथ वॉश सजेस्ट करेंगे हमारे ऑडियंस को? जनरली हम ऑडियंस को ये बोलेंगे कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और वहाँ वो आपको सजेस्ट करेंगे कौन-सा माउथ वॉश आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि हर इंसान के लिए, हर मुँह के कंडीशन के हिसाब से माउथ वॉश प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप आयशा डेंटल क्लिनिक पे जाइए और डॉक्टर आदिल अहमद से मुलाकात कीजिए और अपने दाँतों का ख्याल रखिए। सर हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है कि नमक और कोल से ब्रश करने से दाँत स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए फुरकान जी, नमक और कोल का इस्तेमाल से आपके दाँत जो है वो डैमेज होंगे, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं और आपके दाँत जो है इनेमल के बने होते हैं। जब भी आप उस पे रगड़ते हो, तो आपका जो दाँत है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके डैमेज हो जाता है और घिस जाता है। घिसने की वजह से बाद में आपको सेंसिटिविटी होगी और प्रॉब्लम्स आएँगी अंदर। तो बेटर यही है कि आप कभी भी नमक या कोल का इस्तेमाल ना करें। ये बड़ी अच्छी बात है। दाँत का कीड़ा क्या होता है? दाँत का कीड़ा बेसिकली दाँत में जो कैविटी लग जाती है, जो कैरीज़ लग जाती है, जो ब्लैक स्पॉट्स आपको दिखते हैं, वो ही उसी को लोग जनरली कीड़ा कहते हैं। वो कैविटी होती है, कैरीज़ होता है, ब्लैक स्पॉट्स वो दाँत पे अक्सर बन जाते हैं। जब दाँत में दर्द हो, तो पेनकिलर खाकर दर्द को दबाना ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए फुरकान जी, जब आपके दाँत में दर्द है और आप पेन किलर खा रहे हो, ये सबसे गलत चीज़ है। इस चीज़ को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपके दाँत में दर्द हो रहा है, आप मेडिकल स्टोर पे चले गए, आपने पेन किलर ले लिया, आपका दाँत का दर्द खत्म हो गया। आप ये सोचिए कि दाँत में आपने पूरा इलाज किया ही नहीं, कंप्लीट इलाज तो हुआ ही नहीं, आपने सिर्फ़ दाँत के दर्द को दबा दिया। अब वापिस से जब वो समस्या आएगी, तो हो सकता है आपके मुँह में सूजन हो जाए, बहुत बड़ी सूजन हो जाए। तो परेशानी आपके लिए बढ़ जाएगी आगे आने वाले वक़्त में। तो बेहतर यही होगा कि जब भी आपके दाँत में दर्द हो, ये एक साइन है कि आप तुरंत जाके अपने डेंटिस्ट से मिलिए, क्या क्या पता ये बहुत गंभीर समस्या हो सकती है, दाँतों से रिलेटेड। दाँत निकलवाने से आँखों पर असर पड़ता है। ये सच है या सिर्फ अफ़वाह? देखिए फुरकान जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। इसका जवाब ये है कि जब ये एक मिथ है। देखिए आँख का सप्लाई और दाँत की सप्लाई दोनों अलग होती है। आँख को जो सप्लाई करता है वो ऑप्टिक नर्व सप्लाई करता है और जो दाँत को सप्लाई आता है वो ट्राइजेमाइनर नर्व्स की ब्रांचेज़ होती हैं। तो अक्सर लोग यही सोचते हैं कि दाँत निकलवाने के बाद आँख में इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आप दाँत नहीं निकलवा रहे हो, सपोज़ आपके अपर के दाँतों में इन्फेक्शन है और आप वहाँ पे दाँत नहीं निकलवा रहे हो, आपका इन्फेक्शन बढ़ रहा है, आप या दाँत का इलाज नहीं करा रहे हो, तो ये क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस बहुत नज़दीक होता है, तो सम टाइम इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे आँख के नीचे प्रेशर होता है, तो लोगों को लगता है कि हमें आँख में प्रॉब्लम है। तो
इससे साफ बात ये है कि आँख और दाँत में कोई कनेक्शन नहीं होता है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो दांत है इसमें अगर पीलेपन आते हैं, ठीक, तो पीलेपन को हम इरेज कराते हैं, इरेज कराने से क्या दांत में कमजोरी आती है? देखिए फुरकान जी, जो दाँत में पीलापन आता है, जनरली आप स्टेन्स आते हैं, दाँतों में स्टेन्स होते हैं, स्टेन्स और कैल्कुलस जम जाते हैं, जो हमें जब भी स्माइल करते हैं तो वो पीला-पीला हमें दिख रहा होता है। तो वो साफ़ कराना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। उस दाँत को साफ़ कराना अच्छी चीज़ होती है, वो आपके हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो क्या अगर साफ कराने से दांत कमजोर भी होते हैं या पतले होते हैं? दाँत साफ़ कराने से कभी भी दाँत पतले नहीं होते। ये लोगों के अंदर बहुत ही गलत धारणा बनी हुई है कि दाँत साफ़ कराएँगे और दाँत पतला हो जाएगा, दाँत डैमेज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे पास अल्ट्रासोनिक मशीनें होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेन्स, कैल्कुलस को ही रिमूव करती हैं जो दाँतों के ऊपर जमे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि दाँत साफ़ कराने से आपके दाँत कमज़ोर होते हैं, इनफैक्ट आपके दाँत मजबूत होते हैं क्योंकि दाँत साफ़ कराने से आपके आस-पास के जो स्टेन्स, कैल्कुलस हटते हैं तो बैक्टीरिया भी हटता है और साथ में आपके गम्स मजबूत हो जाते हैं और आपके दाँत लंबे चलते हैं। सर एक छोटा सा कैविटी इग्नोर करने से क्या बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने फुरकान जी। छोटी-सी कैविटी अक्सर लोग अवॉइड करते हैं। देखिए छोटी-सी कैविटी दाँत की जो संरचना होती है वो इस प्रकार होती है कि उसके ऊपर का जो सरफेस होता है वो इनेमल होता है और उसके नीचे डेंटिन होता है फिर वो नस पल्प होता है। ठीक है? तो होता क्या है कि जनरली कैविटी जो लगती है वो इनेमल पे शुरू-शुरू में इनिशियली लगती है। इनिशियली जो कैविटी जो आपके ऊपर लगती है, हम लोग उसको अवॉइड कर देते हैं। कहते हैं अरे क्या ही है अपने आप ठीक हो जाएगा। बट वो क्या होता है कि वो कैविटी अपने आप ठीक नहीं होता, वो बढ़ता है और बढ़ते-बढ़ते वो आपके नस में चला जाता है। इससे आपको दर्द और परेशानी आगे आने वाले वक़्त में होता है। तो बेहतर यही है कि जब भी आपके पास इनिशियल कैविटी आपको दिखे, आप शीशे में देख रहे हो अपने आप को, अगर कालापन कुछ ऐसा दिखे तो तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ और उसका इलाज कराएँ। सर गंदे दांत सिर्फ मुंह तक सीमित रहते हैं या पूरी बॉडी पे असर करते हैं? देखिए फुरकान जी, असली में ये है कि अगर आपके दाँत या मसूड़े गंदे हैं, तो आपके ओवरऑल हेल्थ को खराब कर सकते हैं। क्योंकि आपके जो गम्स में ही जनरली इन्फेक्शन होगा, तो बैक्टीरिया तो आपके गम्स में होगा और वो ब्लड सप्लाई में रह आपके पूरे जो शरीर के रक्तवाह है, उसमें वो घूमेगा। तो वो आपके हार्ट में भी जाएगा और हर जगह जाएगा। अगर आपके दाँत और मसूड़े दोनों गंदे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हो सकते हैं, आपको लंग्स में डिज़ीज़ हो सकता है, आपके पेट में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रीमैच्योर बर्थ हो सकता है फीमेल्स में, प्रेग्नेंट लेडीज़ में, डायबिटीज़ भी कॉज़ करता है एंड अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ को भी कॉज़ करता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ से इसका ऐसा संबंध है कि अगर आपके मसूड़े में इन्फेक्शन है, तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती है। आपके मसूड़े के इन्फेक्शन को क्लियर करना ही पड़ेगा। मसूड़े से खून आना नॉर्मल बात होता है या कोई डेंजर साइन है? देखिए फुरकान जी, मसूड़ों से खून आना बहुत ही खराब चीज़ है, बहुत ही खराब चीज़। मसूड़ों से अगर खून आ रहा है, दैट मीन्स समझ समझ लीजिए कि आपके मुँह के अंदर बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है आपको और ये आगे चल के आपके दाँत जो हड्डी में होते हैं, बोन में होते हैं, वो बोन का डिस्ट्रक्शन करता है। सपोज़ ये आपका दाँत है और ये दाँत जो है, ये एक हड्डी में होता है। अगर आपको इन्फेक्शन अगर गम्स में है, तो समझ लीजिए पूरे बोन को धीरे-धीरे वो लॉस करेगा, खत्म करेगा और बोन लॉस होगा तो फिर धीरे-धीरे आपके दाँत हिलने लगेंगे और अपने आप से ही निकलने लगेंगे। तो मसूड़ों से खून आना अच्छी बात नहीं है, अपने डॉक्टर्स को मिलें जब भी आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो। क्या दांतों की वजह से या दांतों में कोई दिक्कत हो उसकी वजह से माउथ कैंसर होता है? देखिए फुरकान जी, दाँतों में कोई दिक्कत हो उस वजह से माउथ कैंसर नहीं होता है। इनफैक्ट लेकिन दाँत में अगर आप कोई दाँत में कोई शार्प कस्प है, अगर वो बार-बार किसी मसूड़े को या चिक को ट्रॉमा कर रहा है, बार-बार ये ट्रॉमा हो रहा है, तो इस वजह से कैंसर होने की संभावना होती है। देखा जाता है कि बहुत से लोगों का ये जो मसूड़े होते हैं हुँ, हुँ। वो वाइट होते हैं, हुँ। किसी के रेड होते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मसूड़े या फिर चिक्स व्हाइट या रेड होना ये अच्छा साइन नहीं होता है। जनरली व्हाइट लीज़न या फिर रेड लीज़न अगर आपके मुँह में दिख रहे हैं, तो ये कैंसर होने की संभावना हो सकती है। इसको अपने डॉक्टर को दिखा के उसको डायग्नोसिस करवाएँ। वो किस वजह से व्हाइट या रेड पैचेज़ बन रहे हैं। इससे कैसे बचा जाए? देखिए, जनरली क्या होता है कि लोग टोबैको का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। टोबैको या फिर किसी च्युइंग टोबैको, स्मोकिंग, बहुत सारी चीज़ें, गुल, ये सब जो इस्तेमाल करते हैं वो लोग, इसका दुष्परिणाम यही होता है कि उनके मुँह के अंदर उस चीज़ का
होना स्वाभाविक हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप इन सब चीज़ों को जल्द से जल्द बंद करें। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इधर के क्षेत्र में मैं देखता हूँ कि पान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और मुझे लगता है कि आप लोग को ये तुरंत बंद करना चाहिए। ये इसके वजह से बहुत ज़्यादा कैंसर होने की संभावना होती है और सबसे ज़्यादा कैंसर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा पाया गया है और ये इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ही होता है जनरली। जी। बेहतर है कि इसको तुरंत के तुरंत बंद करना चाहिए। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, गुल बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं जानता हूँ, आप उनको बंद करिए, अच्छी नहीं है। आप ये सोचते ज़रूर हैं कि अच्छा होगा गुल करेंगे हमारे दाँत अच्छे हो जाएँगे, ये आपकी थिंकिंग गलत है बिल्कुल, चेंज करिए। जैसे हम जानना चाहेंगे, ये आपका टॉपिक तो नहीं है, हाँ। लेकिन हर ब्रांड पे तम्बाकू या कुछ भी हो, उस ब्रांड पे लिखा था इंजूरियस फॉर हेल्थ, हुँ। फिर भी लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंजूरियस है या फिर क्या है, उन्हें उन्हें अच्छा लगता है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है, उन्हें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चों को इसकी अहमियत के बारे में समझाएँ। अपने छोटे बच्चे जो अभी हमारे हैं, जो भी हैं, उनको हम समझाएँ कि ये कितना खतरनाक होता है, इसका कितना दुष्परिणाम है आगे चल के, ताकि हमारा जो आने वाला जनरेशन है, इन सब चीज़ों से दूर रह सके। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि खुद ही घर के बड़े लोग इसका इस्तेमाल करते होते हैं। जब घर के बड़े लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, तो बच्चों को तो ये सही लगेगा सारी चीज़ें ना। बच्चों के मिल्क टीथ के लिए केयर इतनी ज़रूरी क्यों होती है? देखिए फुरकान जी बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। बच्चों के मिल्क टीथ जो होते हैं, वो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। बच्चों के मिल्क टीथ का ध्यान हमें इसलिए रखना चाहिए क्योंकि बच्चे क्या होते हैं छोटे बच्चे होते हैं ना, वो धीरे-धीरे ग्रो करते हैं, ग्रोइंग स्टेज में होते हैं वो, धीरे-धीरे उनके बॉडी का डेवलपमेंट होता है, धीरे-धीरे पूरा दिमाग का विकास होता है, हर चीज़ का विकास होता है। तो अगर उनके दाँत अच्छे नहीं होंगे, सपोज़ आज उनके दाँत पे कीड़े लगे हुए हैं, तो आप ये सोचिए वो खाने से हिचकिचाएँगे, वो खा ही नहीं पाएँगे क्योंकि उनके दाँत में तकलीफ है। बच्चे तो बोल नहीं पाएँगे आपको कि हमें दाँत में समस्या है या फिर ये बच्चे तो क्या होगा कि उनको दर्द होगा तो धीरे-धीरे वो खाना कम करने लगेंगे और इससे क्या होगा उन जब वो खाना नहीं खाएँगे तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और फिर क्या होगा कि उनका विकास जो है उस तरीके से नहीं हो पाएगा जिस तरीके से होना चाहिए। तो बेहतर यही है कि बच्चों के दाँतों का हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए और एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या होता है कि जनरली बच्चों के दाँत में जो कीड़े लगते हैं, तो उसको हर एक बच्चे के दाँत जो है वो 12 साल की उम्र तक जो उनके डेसिडुअस टूथ होते हैं, जिनको आप लोग मिल्क टूथ कहते हैं, वो खत्म हो जाते हैं और परमानेंट टूथ जो है 12 साल की उम्र तक आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि कभी-कभी बच्चे इतने चॉकलेट खाते हैं, हमें हमारे जो बच्चों के जो भी उनके आस-पास के लोग होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं या फिर उनके दादा-दादी होते हैं, उन्हें प्यार से चॉकलेट दे देते हैं, वो खाते हैं, तो क्या होता है कि वो कैरीज़ डेवलप करता है, वो धीरे-धीरे कीड़ा सड़ने लगता है और दाँत को सड़ा देता है और सड़ा देता है वक़्त से पहले उस दाँत को निकाल देना, मतलब उस दाँत का निकलने का जो खत्म होने का वक़्त था, उसके पहले ही वो दाँत सड़ गया और निकल गया। तो उससे क्या प्रॉब्लम हुआ कि आने वाला जो दाँत है, उसको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलेगा। अगर वो दाँत निकालना पड़ गया किसी कारणवश, तो आने वाला जो दाँत है, जो परमानेंट दाँत है, उसको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलेगा और आने वाले जो दाँत है, वो आड़े-तिरछे हो सकते हैं। तो इसका परिणाम दुष्परिणाम बहुत हो सकता है। सर आपने बोला आड़ा तिरछा, बहुत से लोगों के दाँत आड़े तिरछे हो जाते हैं, तो जो तार लगता है वो कितने हद तक सही है? देखिए, जो बहुत लोगों के दाँत आड़े-तिरछे होते हैं, तो ब्रेसेस से उस दाँत को सीधा किया जाए, जो तार बोल रहे हैं आप, वो ब्रेसेस कहते हैं। ब्रेसेस से उस दाँत को सीधा किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। सब चॉकलेट ज़्यादा या ब्रशिंग कम, किससे ज़्यादा कैविटी होता है? देखिए फुरकान जी, दोनों ही चीज़ों से कैविटी बढ़ता है, लेकिन इसके साथ-साथ अगर बच्चे जो हैं चिप्स खाते हैं, जो पैकेट चिप्स आते हैं, वो सबसे ज़्यादा कैरीज़ होने के चांसेस होते हैं उसको खाने से क्योंकि वो चिपचिपे होते हैं, वो चिपक जाते हैं और वो चिपक जाते हैं तो क्या होता है कि आपके दाँत में वो चिपके रहते हैं और बच्चे अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते हैं, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कैरीज़ को बढ़ाते हैं। अक्सर बच्चों को डेंटिस्ट से डर लगता है, पेरेंट्स इसमें क्या गलती करते हैं? देखिए पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है इसमें। ये बच्चे डेंटिस्ट से इसलिए डरते हैं क्योंकि बच्चों जब हमारे पास हमारे क्लिनिक पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है? और जब वो आते हैं क्लिनिक पे तो वो इंस्ट्रूमेंट को देख के वो डरते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? उन्हें लगता है कि वो इंस्ट्रूमेंट से उनका दाँत जो है उनको हार्म कर दिया जाएगा ऐसा कुछ। लेकिन जनरली क्या है कि आजकल की जो डेंटिस्ट्री बहुत एडवांस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, तो ये सब चीज़ें अक्सर कम देखने को मिलती हैं। पीले दांत सिर्फ लुक्स पे मैटर करते हैं या हेल्थ पे भी इफेक्ट डालते हैं? देखिए, पीले दाँत जो होते हैं, वो लुक्स और हेल्थ दोनों पे ही असर नहीं डालते हैं क्योंकि आपके जो दाँत वो डिपेंड करता है ये एक्चुअली ये डिपेंड करता है सारी चीज़ें। अगर दाँत आपके पीले हैं, तो कभी-कभी क्या होता है कि जो इनेमल का लेयर होता है, वो घिस जाता है। घिस जाने से जो अंदर जो डेंटिन होता है ना, वो
पीले कलर का होता है, वो बाहर दिखने लगता है। तो ये एक रीज़न होता है, लेकिन वो आपके दाँतों के लिए सही नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी यूज़ कर रहे हो, बहुत चाय यूज़ कर रहे हो, तो उससे भी स्टेन क्रिएट होते हैं। समटाइम स्टेन एंड कैलकुलस होते हैं, स्टेन कैलकुलस की वजह से भी पीलेपन होते हैं। जो स्टेन और कैलकुलस की वजह से होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। वो आपके गम्स में भी इन्फेक्शन करने की संभावना होती है उसमें। तो बेहतर यही है कि वो किस वजह से पीला है, कभी-कभी मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स के इस्तेमाल की वजह से भी दाँत पीले हो जाते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन होता है, कुछ उसके इस्तेमाल की वजह से भी दाँत पीले होते हैं। तो आपको देखना है कि दाँत पीले हैं किस वजह से? जिस वजह से वो पीले हैं, उसको पहले ठीक करना पड़ेगा। सर जैसे कि हम देखते हैं और हमारी ऑडियंस भी देखती होगी कि जो हमारे सामने के दांत होते हैं ये तो क्लीन होते हैं, लेकिन जो अंदर के दांत होते हैं ये येलो रहते हैं। तो इसको घर पे कैसे हम ठीक कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपके जो सामने के दाँत हैं वो साफ़ हैं, अंदर के दाँत साफ़ नहीं है। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि हम आगे के दाँत को ही ब्रश करते होते हैं, ठीक है? अंदर के दाँतों को ब्रश नहीं करते होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अंदर यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड होता है, वहाँ से सलाइवा सेक्रेशन होता है। तो सबसे ज़्यादा जो कैलकुलस फॉर्मेशन वगैरह होता है, वो वहीं पे होता है ज़्यादातर। तो हमें सबसे पहले तो हमें ब्रश जब करना है, तो हमें अंदर की तरफ भी ब्रश करना होता है। सिर्फ़ आगे की तरफ ब्रश नहीं करना है, अंदर की तरफ भी ब्रश करना होता है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि अगर ये जम गया है, अगर ये आपका जो पीलापन कैलकुलस वगैरह जो भी है अंदर, तो वो आप उसको घर पे साफ़ नहीं कर सकते हैं, वो डेंटिस्ट के द्वारा ही साफ़ किए जाएँगे। लेकिन एक बार अगर आप साफ़ कर लिए हैं, तो आगे से ध्यान देना है कि आपको ब्रश करते रहना प्रॉपर अंदर की तरफ से, ताकि वो दोबारा डेवलप ना हो। और अगर हो रहा है, तो इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट से मिलें, क्योंकि वो अच्छी चीज़ नहीं होती है, वो आपकी मसूड़ों को डैमेज कर सकती सर जैसा कि हम देखते हैं हमारे जो टीथ होते हैं ये यहाँ पे एक दांत होते हैं है। जी। और इस दांत पे भी बगल से एक और दांत आने लगते हैं, तो दर्द होने लगते हैं और अंदर की जो ये होती है वो कटने लगते हैं। तो फिर उससे कैसे बचा जाए? देखिए फुरकान जी, जो आप बात बोले हैं अभी, जनरली वो क्या होता है कि हमारे जो दाँत होते हैं, वो हमारे अकल दाँत जो होते हैं, जो अकल दाँत निकलती है, जो 8 नंबर का दाँत होता है, हमारे पीछे की तरफ में जो दाँत होता है, तो होता क्या है कि वो उनको जगह जब नहीं मिलता है प्रॉपर तरीके से निकलने के लिए, इरप्ट होने के लिए, तो वो क्या होता है कि थोड़े आड़े-तिरछे निकल जाते हैं। जब वो आड़े-तिरछे निकलते हैं, तो जो गम्स होते हैं, वो उनके ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं और वो क्या होता है कि जब भी हम कुछ बाइट कर रहे होते हैं, तो वो चिक बाइट या फिर वहाँ पे ट्रॉमा होता रहता है। समटाइम क्या होता है कि आपके जो दाँत होते हैं, वो पूरी तरीके से इरप्ट नहीं होने के लिए पार्शियली इरप्ट हो जाते हैं और पार्शियली इरप्ट होने की वजह से क्या होता है कि जब भी हम कुछ खा रहे होते हैं ना, तो फूड लॉजमेंट वहाँ पे होने लगता है। उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और वहाँ पे जिंजाइवा स्वॉलन हो जाता है। जिंजाइवा स्वॉलन होने की वजह से फिर वो दाँत के बीच में आता है। तो ये जब भी हो, इस तरह की समस्या आपको हो, तो सबसे पहले अपने डेंटिस्ट से मिलिए और उसका इलाज पूछिए, क्योंकि इसके इलाज कई तरीके से होते हैं। सर जैसे कि हम ठंडा और गर्म खाते हैं तो हमारे दांतों में झंझनाहट होने लगता है, इसके पीछे का रीजन क्या है और इससे बचे कैसे? देखिए, इससे पहले हमें समझना होगा दाँतों की संरचना को। दाँत जो होते हैं हमारे 3 लेयर्स होते हैं उनमें। सबसे पहला जो इनेमल होता है, उसके अंदर डेंटिन होता है, फिर होता है पल्प। जनरली क्या होता है, जो इनेमल का जो पार्ट होता है, वो हमारे बॉडी में सबसे हार्ड पार्ट होता है, हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है, ये बोन से भी हार्ड होता है। तो जब ये घिस जाते हैं या केरीज हो जाता है इनके अंदर, या कैविटी हो जाती है, या फिर दांत घिस जाता है किसी वजह से, तो क्या होता है कि हमारा जो नस है वो एक्सपोज होने लगता है, अंदर जो पल्प है वो एक्सपोज होने लगता है और इससे क्या होता है कि जब भी हम कुछ ले रहे होते हैं, ठंडा या फिर कुछ भी ले रहे होते हैं, हमें सेंसिटिविटी फील होता है। तो ये एक रीज़न है सेंसिटिविटी का और इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकता है। सर हम टीथ जब व्हाइटनिंग कराते हैं तो फ्यूचर में क्या वो प्रॉब्लम देता है? देखिए, टीथ व्हाइटनिंग जो होता है उसको बहुत ज़्यादा नहीं कराना चाहिए। आपको बेसिकली टीथ व्हाइटनिंग कराने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे जो नेचुरल दाँत हैं, जो नेचुरल कलर है, वो हमारे फेस के साथ मैच करते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप टीथ व्हाइटनिंग कराना चाहते हैं, तो ये अपने बहुत कम कराना चाहिए। जितना हो सके कम कराइए। स्माइल इंसान के कॉन्फिडेंस पे कितना इफेक्ट करता है? स्माइल इंसान के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। अगर आप अच्छे से हँसेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप अगले पे एक पॉज़िटिव एनर्जी डालेंगे, पॉज़िटिविटी डालेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो अच्छे से हँसना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और आपके अच्छे दाँत होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आप अच्छे से हँसेंगे। लोग कहते हैं कि डेंटिस्ट महंगे होता है, सच क्या है? देखिए फुरकान जी, डेंटिस्ट कभी महँगा नहीं होता है। डेंटिस्ट्री इज़ नॉट कॉस्टली, नेग्लेक्ट इज़ कॉस्टली। आप जो आप नेग्लेक्ट करते हैं, आप चीज़ों को अवॉइड करते हैं, वो महँगा हो जाता है। रेगुलर चेकअप क्या महंगा पड़ता है? बिल्कुल नहीं, रेगुलर चेकअप कभी भी महँगा नहीं होता है। अगर आप रेगुलर चेकअप करा रहे हैं, तो आपका जो है अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा आपका प्रॉब्लम का और उसका जल्दी इलाज हो जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो महँगा नहीं होगा।
जब हमारे दांतों में दर्द होता है तो हम लौंग का तेल या लौंग लगा लेते हैं, ये किस हद तक सही है? देखिए फुरकान जी, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको दाँत में दर्द है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, उन्हें ही दिखाइए। ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर हमारे दांतों में अचानक दर्द होने लगा और हम अभी डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते, तो अपने उस दांत को दर्द आराम करने के लिए क्या हम इस्तेमाल करें? जनरली आपको दाँत में दर्द हो गया, अगर आप ऐसे कंडीशन में हैं कि आप उस दर्द को तुरंत ख़त्म करना चाहते हैं और आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते हैं, तो आप कुछ पेन किलर्स आप ले सकते हैं जो सेफ़ होते हैं। अगर अचानक दांत टूट जाए, हुँ। तो अगले 10 मिनट हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये सवाल का जवाब जो है बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है। अगर तुरंत दाँत टूट जाए, तो 10 मिनट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका दाँत कैसे टूट रहा है ये मैटर करता है। अगर आपका दाँत थोड़ा टूटा है, अगर उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आप आराम से उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका दाँत टूटा है टिल द नस, जो नस होता है, दाँत की नस होता है, वहाँ तक टूटा है, तो आपको पेन होगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। जितना हो सके जल्दी आप डेंटिस्ट के पास जाइए, सो दैट वो उसका ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन अगर आप का एक्सीडेंट हुआ है और आपके पूरे दाँत एक बार में निकल गए हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि आप उस दाँत को हल्का-सा साफ करके, आप उस दाँत को हल्का-सा पानी से साफ करके, आप उसको दाँत को जो है, आप कच्चे दूध में आप उसको डाल के रख सकते हैं और उस दाँत को आप अपने डेंटिस्ट के पास ले जाएँगे, तो हो सकता है उसको वापस से वो उस दाँत को लगा दे, ठीक है? लेकिन उसको ध्यान ये देना है कि नॉर्मल पानी में नहीं रखना है उसको, या आप उसको दूध में रख सकते हो या आप अपने सलाइवा में, जो सलाइवा होता है, थूक होता है, आप मुँह के अंदर यहाँ पे चिक के पास में सलाइवा होता है, वहाँ डाल के ध्यान ये देना है कि उसको अंदर ना घोट लें आप। इस बात का ध्यान देना, आप वहाँ रख सकते हैं या फिर सलाइन में, नॉर्मल सलाइन में रख सकते हैं और अपने डेंटिस्ट के पास जल्द से जल्द जाइए। एक बात बड़ी फ़नी लगती है, हुँ, आपने भी किया होगा, हमने तो किया है। हुँ, जब हमारे दाँत टूटते थे बचपन में, हुँ, तो हम दाँत को मिट्टी में गाड़ देते थे, फेंकते नहीं थे। हुँ। इस पे क्या आप कहेंगे? देखिए, ये बचपन की बातें हैं और ये फ़नी ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि उसको मिट्टी में आपने गाड़ दिया या फिर ऐसा कुछ भी नहीं। स्मोकिंग, गुटखा, टोबैको ये हमारे दाँत को कितनी जल्दी खराब करते हैं। स्मोकिंग, गुटखा, टोबैको या फिर बीड़ी या फिर कुछ भी आप ले रहे हो, इसका दाँतों पे नहीं ओवरऑल हेल्थ पे भी खराब है असर। दाँत पे तो बहुत ज़्यादा असर खराब है, आपकी ओरल म्यूकोज़ा जो ओरल का एनवायरनमेंट होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खराब एनवायरनमेंट मतलब इम्पैक्ट क्रिएट करता है। आपको कैंसर होने की संभावना हो जाती है, समटाइम कुछ लीजन्स क्रिएट हो जाते हैं व्हाइट और रेड। रात में सोते वक़्त दाँत पीसना या गुस्से में दाँत पीसना, ये कितना नुकसान होता है हमारे हेल्थ पे? देखिए, बहुत नुकसानदेह है। दाँत पीसना या फिर उसको रात में दाँत पीस रहे हैं या फिर आप गुस्से में दाँत पीस रहे हैं, इससे आपके दाँतों पे नुकसान पहुँचेंगे, आपके दाँत घिसने लगेंगे और आपके दाँत घिसने लगेगा तो इसका इम्पैक्ट पूरे आपके मसल्स पे पड़ेगा। आपके टीएमजे पे पड़ सकता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, वहाँ पे असर पड़ सकता है। आपको परमानेंट हेडेक रहेगा, सर भारी रहेगा आपका। तो दाँत भी घिसेंगे तो समस्या आएगी आपको बहुत सारी। बेहतर यही है कि अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ और इसका सॉल्यूशन माँगे। इस मंच से हमारे ऑडियंस को अगर वन लाइन में कुछ कहना चाहें, तो क्या कहेंगे? वन लाइन में हम यही कहना चाहते हैं कि आप फुरकान, आपका जो ये मंच है, जो पॉडकास्ट आप करा रहे हो, ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। हमारे जैसे लोगों को अच्छे से अवेयरनेस फैलाने का, एक अच्छा मैसेज देने का, ताकि लोगों के अंदर जो गलत धारणा बनी हुई है, वो बदल सके और वो कुछ अच्छा सीख सकें, एक एजुकेशन अच्छा हो सके। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया ये काम नया शुरू किया है पॉडकास्ट का। बहुत-बहुत थैंक यू। अगर आपको मुझे और हमारी ऑडियंस को एक एडवाइस देनी होगी, तो आप क्या देना चाहेंगे? देखिए फुरकान जी, हम आप लोग को एडवाइस यही देना चाहते हैं कि अगर आपके दाँतों में या फिर मसूड़ों में या फिर चिक्स पे किसी भी मुँह के समस्या में अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, तो खुद ही डॉक्टर ना बनें। अपने डॉक्टर के पास जाएँ और उन्हें दिखाएँ और अच्छे से उसका इलाज करवाएँ। सर जो मिसिंग टूथ होती है, दाँत निकलवाने के बाद जो खाली जगह बचते हैं, सर उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है और क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए फुरकान जी, जो हमारे मिसिंग टूथ होते हैं, जैसे हमारा जो दाँत निकलवा लिया हमने और वो खाली जगह हो गया है, तो क्या होता है कि उसके अगल-बगल के जो दाँत होते हैं, उस खाली स्थान की तरफ मूव कर जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे ये 3 दाँत हैं, आपने बीच का दाँत निकाल दिया और अगल-बगल के दाँत वो खाली स्थान की तरफ मूव कर जाएँगे, ऊपर का दाँत नीचे की तरफ चला आएगा या फिर नीचे के दाँत ऊपर की तरफ चले जाएँगे अगर ऊपर आपने दाँत निकलवाया है। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉपर ऑक्लूज़न होता है, ऑक्लूज़न उसको बोलते हैं कि हमारा दाँत एक-दूसरे से जब बैठता है प्रॉपर तरीके से, तो एक प्रॉपर पैटर्न को फ़ॉलो करता है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप भविष्य में अगर आप चाहें तो वो बीच के दाँत को लगवा नहीं सकते हैं क्योंकि वो ऐसे घूम के ही दाँत भर जाएगा
और मिसिंग स्पेस भर जाएगा और आपका बाइट बिल्कुल चेंज हो जाएगा और इसका इफेक्ट आपके टीएमजे पे पड़ेगा, आपके बाइट का इफेक्ट आपके टीएमजे पे पड़ेगा और आपको यहाँ पे पेन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, परेशानी हो सकती है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके अगर आपकी मिसिंग टूथ स्पेस है तो उसको रिप्लेस कराइए बाय इम्प्लांट या फिर कोई भी क्राउन एंड ब्रिजेस लगा के। बट माय सजेशन यही है कि मेरा यही सजेशन आप लोगों को कि वहाँ पे इम्प्लांट लगवाइए। सर जैसा आपने कहा इम्प्लांट, डेंटल इम्प्लांट सुनने को बहुत मिलता है। सर ये क्या होता है और इसको कराना क्यों सही है? डेंटल इम्प्लांट्स जो होता है, डेंटल इम्प्लांट्स एक निकल टाइटेनियम की जड़ें होती हैं जो हमारे मिसिंग टूथ स्पेस जो होता है उनकी हड्डी में वहाँ उसको डालते हैं और उसके ऊपर दांत लगाते हैं। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे पास ये मॉडल है। आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे दांत नहीं है, तो यहाँ जो दांत नहीं है, ये जो दांत नहीं है, तो यहाँ पे हमने इम्प्लांट डाला है। इम्प्लांट डाल के इसके ऊपर हमने यहाँ पे दांत लगा दिया है। इसका बेनिफिट ये है कि हम जनरली क्या होता है कि हम दांत लगाने के लिए अगल बगल के दांतों को काटते हैं और उसके सहारे हम दांत लगाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपके अगल-बगल के दांत को नहीं काटना पड़ेगा, डायरेक्टली आप इम्प्लांट डालेंगे और इसके ऊपर हम दांत लगा देंगे और ये बिल्कुल फंक्शनल होगा, आप अच्छे से खा सकेंगे। ये सबसे बेस्ट वे, दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिप्लेस योर मिसिंग टूथ स्पेस। सर एक नाम और सुनने को मिलता है आरसीटी। सर ये क्या होता है? आरसीटी होता है दांतों के नसों का उपचार। उसी को आरसीटी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जनरली जो कीड़ा दांत के नसों में पहुंच जाते हैं तो उस इन्फेक्शन को क्लीन किया जाता है और उसको पैक कर दिया जाता है, ऊपर से कैप लगा दिया जाता है, जिससे आपके दांत जो है उनको दोबारा दोबारा एक सेकंड चांस मिल जाता है उसको फंक्शन में आने के लिए। आरसीटी से लोग बहुत डरते हैं और कैपिंग क्या है? आरसीटी के तुरंत बाद उस पे कैप लग जाता है जिसकी वजह से वो दाँत फंक्शन में आ जाता है, आप उससे अच्छे से खा सकते हो, चबा सकते हो। आरसीटी के इमीडिएटली बाद कैप लगाना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि आरसीटी से दाँत आपके नॉन वाइटल हो जाते हैं, दाँत हमारा वाइटल होता है। लेकिन जब आरसीटी हम करा लेते हैं तो वो दाँत नॉन वाइटल हो जाता है, तो उसके ऊपर कैप लगाने से उस दाँत में मजबूती रहती है और खाने में मदद करता है। ब्रश रोज करते हो, लेकिन क्या सही तरीके से? अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो इसका जवाब आपको मिल चुका होगा। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है तो आप अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं। इसका जवाब आपको मिल चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो में कहीं से कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सर से या हमसे कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने प्यारे दोस्तों एंड रिलेटिव में इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो अवेयरनेस के लिए मैं लाता रहूं। आपके लाइक और कमेंट हमें हिम्मत देते हैं और वीडियो लाने के लिए करते हैं। आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए सो दैट ही आपका ये जो वीडियो जो बना रहे हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों के लिए ही बेटर है। तो बेहतर यही है कि आप इनको जितना हो सके सपोर्ट करिए। थैंक यू। अगर अपने दांतों का ख्याल रखना है, अगर आप देवरिया से हैं तो ऐसा डेंटल केयर पे जा सकते हैं। मिस्टर डॉक्टर आदिल अहमद से मिल सकते हैं और अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से अपने दांतों का आप ख्याल रखें, बहुत अच्छे तरीके से अपने दांतों को सुरक्षित रखें। अगर दांत बोल रहे होते, तो आपसे ये बात ज़रूर कहते कि आप मेरा ख़्याल रखिए, मैं आपका ख़्याल ज़िंदगी भर रखूँगा। ऑलवेज डू हार्ड वर्क एंड बी पॉजिटिव।